प्रिय भक्तों, जय सिया राम। आज हम भक्तों की सच्चाई कथा में सुनाएंगे भक्त मुरारी दास जी की कथा। जैसा कि भक्तों, छत्तीसगढ़ परगने के बिलौदा नामक गांव के पास लगभग 300 वर्ष पूर्व एक अत्यंत अकिंचन ब्राह्मण के घर मुरारी का जन्म हुआ था। ये एक भक्ति युग था, यानी एक भक्ति काल था। इस कंगाल निरीह परिवार में मुरारी अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और प्रसन्न बालक था। ऐसे सुंदर बच्चे को पाकर माता पिता दोनों धन्य हो गए। मुरारी को गोद में लेकर उसकी माँ लोरियां सुनाती, प्रातःकाल जगाते समय, भोजन कराते समय, नहलाते समय और सुलाते समय जब देखिए वह न कोई गीत सुनाकर अपने बच्चे को रिझाती रहती। इस प्रकार को मुरारी को संगीत का रस माता के दूध के साथ मिला था। उसकी वाणी अत्यंत लोच भरी और मधुर थी। इस कारण गांव की स्त्रियां और बच्चों को वह प्राणों से प्यारा लगता था। मुरारी से सभी सुंदर गीत सुनते। उन्हें ऐसा लगता मानो उनका वह प्यारा मुरारी वस्तुतः वही मुरारी है जिसने बांसुरी बजाकर गोपियों को मनमाना नचाया था। वे अपने आनंद के लिए कभी मुरारी को पीली रेशमी धोती पहना देती, नीचे तक लटकती हुई बनमाला गले में डाल देती, बड़े बड़े बालों की कतरी बांधकर उसमें मोर का पांख खोज देती, हाथ में एक लकुटिया और मुरली देकर जब वे काजल और खौर लगाए पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगता तो मानो वह त्रिभुवन सुंदर, श्याम सुंदर सा सलोना लगता। परंतु ये रस रंग अधिक न चल सका। पहले मुरारी के पिता का देहांत हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो भी भगवान के धाम चली गई। उसकी माँ का यही आशीर्वाद था कि बेटा, जो सबकी संभाल रखते हैं वे तुम्हारी भी संभाल रखेंगे। मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूं? तुम जहाँ रहो प्रभु प्रेम में छके रहो। मेरा यही आशीर्वाद है। भगवान तुम्हारा सब प्रकार से मंगल करेंगे। चारों ओर से अपने को सर्वथा अनाथ पाकर आश्रयहीन मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात प्राह आकर आया करती थी कि मेरे ना माँ बाप खत्म हो गए, मैं कहाँ जाऊं। एक माँ थी, उसने भी साथ छोड़ दिया, अब यहाँ किसके लिए रहना है। परंतु मुरारी को मंदिर में बैठने से बड़ी शांति मिलती। गांव के लोग मुरारी को बहुत चाहते थे, परंतु वह सबसे उपरत ही रहता, वह प्राह सबसे अलग ही रहता। कभी कोई अपने घर में उसे बुलाकर खाना खिला देता तो खा लेता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता। एक बार लगातार 3 दिनों तक मुरारी को कुछ भी खाने को नहीं मिला। ना किसी ने उससे पूछा एवं न वह स्वयं किसी के पास गया। भूख एवं प्यास के मारे उसके प्राण विकल थे। वह जानता था कि अब वह ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। अब उसने बेजार होकर अपना अंतिम संगीत प्रभु के चरणों में निवेदित किया। उसका स्वर लड़खड़ा गया, आंसुओं की झाड़ी लगी हुई थी। मुरारी गीत पूरा नहीं कर पाया। लड़खड़ा कर बीच में बेहोश होकर मुख गिर पड़ा। उसके मुख से बार बार ये निकल रहा था, बिसर न जान्यो मेरे में तजियो न मोहन प्रीत। इतने में वो देखता है कि मंदिर से कोई देवी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित त्रैलोक सुंदरी अगजग मोहिनी एकाएक निकली। उसने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता उसकी सुध मैं लेती हूँ। सारा संसार मेरी संतान है। उठो बेटा, भोजन करो। मुरारी अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। माता उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। खिला पिलाकर माँ ने उसे प्यार से अपने गोद में सिर रखकर सुला दिया। जागने पर मुरारी की दशा विक्षिप्त सी हो गई। वह जिसे देखता उसी के चरणों में लौटने लगता और कहता, माँ माँ माँ।
वो चाहे रास्ते में चलने वाला ब्राह्मण हो या चंडाल, मुरारी के लिए सभी साक्षात जगत जननी श्री राधा रानी ही थे। क्योंकि वहां के नरेश ने उसे ये देखा, ये तो बिल्कुल पागल हो चुका है, तो मुरारी को निर्वासित कर दिया। मुरारी को अब किसी देश का मोह नहीं था, उसके लिए सभी भूमि गोपाल की हो चुकी थी। उसने राजा को बहुत ही सुंदर भजन सुनाया और चल पड़ा वृंदावन की ओर। वृंदावन में उसका एकमात्र काम था यमुना के किनारे घूमना, कभी गाना, कभी नाचना, कभी यूं खिलखिलाकर हंसना और तुरंत डाढ़ मारकर रोना। मुरारी को दुनिया पागल कहती। वहां मुरारी के जाने के पश्चात उस देश की राजा की हालत विचित्र हो गई। उन्हें अपने अपराध पर बड़ी गिलानी हुई। वो दिन भर मुरारी मुरारी बुलाने लगे एवं जब उन्हें पता चला कि मुरारी वृंदावन में है, तो अपनी रानी एवं मंत्रियों के साथ उसे लेने गए। किंतु मुरारी तो अपनी मस्ती में सब भूल चुका था। उसे याद ही नहीं था कि ये राजा कौन है। उसके लिए तो सभी भगवान हो चुके थे। उसको वासुदेव सर्वमम सब जगह उसे अपने भगवान कृष्ण ही नजर आ रहे थे। वह तो तपती दोपहर में यमुना की रेती में नृत्य कर रहा था। राजा ने उसे दंडवत किया तो जोर जोर से हंसने लगा, किंतु राजा को अपने किए पर बहुत गिलानी हो रही थी। उन्होंने पालकी मंगवाई, मुरारी दास को उस पर बैठाकर छत्तीसगढ़ की ओर चली। मुरारी दास के आने पर मानो छत्तीसगढ़ में नवीन प्राण आ गए। सब जगह आनंद मंगल की बधाइयां होने लगी। यहाँ तक कि राजा की दिनचर्या भी बदल गई। अब वो दिन भर सत्संग करते और उनके राजपालन में बड़ी कर्तव्य परायणता आ गई थी। यहाँ तक कि छोड़ो, सारी प्रजा की बुद्धि भगवान में लग गई थी और मुरारी की सेवा से राजा को बड़ा आनंद आने लगा। कुछ दिन तो मुरारी दास जी वहां रहे। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा मुरारी दास का कंधा करवा वहीं पड़ा है, परंतु मुरारी दास अब वहां नहीं है। लोगों ने बहुत ढूंढा, पर उस भगवान कृष्ण के प्रेमी पागल भक्त का कहीं पता नहीं चला। ऐसे होते हैं भगवान जिन्हें श्री राधा के भक्त, जिन्हें श्री साक्षात राधा रानी के दर्शन हुए और इतनी भगवत भक्ति आ गई कि उन्हें हर चीज जड़ चेतन में हर जगह भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। बोलिए जय श्री राम।